चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशो है। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और सी अपना शेयर एक्वायर करेगा इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी आया और सी का जो भी शेयर है प्रॉफिट का वो अपना शेयर हाफ हाफ लेगा दूसरे पार्टनर से। तो हम कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी 1:1। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल दी हुई है 30,000 की। अब आपसे पूछ रहा है जो सी गुडविल आया 30,000 की, इसमें से कितना शेयर ए को मिलेगा कितना बी को मिलेगा। तो नया पार्टनर जो गुडविल आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1। कितना मिलेगा 15,000। 15,000 कोई एंट्री पास नहीं करनी, अमाउंट निकालने हैं। तो बेटा 15,000 ईच इज द राइट आंसर। इज इट ओके टू एवरीवन? आसान क्वेश्चन था। 9th, ए और बी दो पार्टनर है, 4:1 की रेशियो है। सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए विच ही पे 3 लाख एज गुडविल। नया पार्टनर 3 लाख की गुडविल देगा। ए एंड बी एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर अपने प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। बच्चों ये न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ये तीनों के न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ये सिर्फ ए और बी के न्यू रेशियो है। तो पहले आपको तीनों के न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब आपसे पूछा गया कि ए को कितना अमाउंट मिलेगा गुडविल में से। तो ए का अमाउंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, यानी पहले हम कंप्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको पहले न्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि न्यू गिवन नहीं है यहाँ पे। आप शॉर्टकट भी नहीं मार सकते हो। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी ने अपने फ्यूचर की रेशियो को बदल दिया, वो इक्वली हो गई है। तो कैसा निकलेगा, करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सिंपल है। अभी इसका जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो देखोगे गहराई में जाके कि भाई सर इसमें इतना कुछ करना था। देखो बच्चों ए और बी दो पार्टनर है, रेशो इज 4:1। सी को एडमिट किया 1/3 के लिए। पहले मैं न्यू रेशो निकालूंगा, तो न्यू रेशो के लिए रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3, 2/3। अब देखो बच्चों इसको हम पहले डिवाइड करते थे ओल्ड रेशो में जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, बट ये कह रहा है ए और बी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट 1:1 में डिवाइड करेंगे। ये पूरे टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा 2/3 इंटू हाफ, 2/6। बी का शेयर कितना होगा 2/3 इंटू हाफ, 2/6। और सी का शेयर कितना है 1/3, तो इसको 6 बनाओ, 2/6। तो मुझे बताओ ए बी सी की न्यू रेशियो क्या होगी 1:1:1। सर वो इक्वली दिया तो हुआ था, आपने क्यों निकाला जबरदस्ती? बच्चे वो इक्वली जो दिया हुआ था वो सिर्फ ए और बी का दिया हुआ था, समझ रहे हो मेरी बात? ये न्यू रेशियो हमारे पास सिर्फ ए और बी की थी। अब सी का शेयर कितना होगा फ्यूचर में वो निकालना पड़ेगा आपको, इसके लिए न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करोगे। हालांकि डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि भाई इनका अगर हाफ हाफ है और नया पार्टनर 1/3 के लिए एडमिट हुआ तो वो इक्वली आना था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लिया करो ताकि कंफर्म हो जाए। चलो अब निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 4:1। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ आएगा मजा, यहाँ आएगा मजा आपको। 4/5 माइनस 1/3, 15। 12 - 5, 7/15। अब बताओ बेटा बी का, बी 1/5 माइनस 1/3, 15। तो 3 - 5, बोलो बच्चों बोलो, माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या है, माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पड़ेगा पंगा। क्या पंगा पड़ेगा? क्योंकि जो अब जो गुडविल आई है नए पार्टनर से वो सारी किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। और सिर्फ ए को नए पार्टनर से गुडविल नहीं मिलेगी, उससे बी से भी गुडविल मिलेगी। तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि ए के अकाउंट में कितना गुडविल का अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो एक तो बेटा जो 3 लाख की नया पार्टनर लाया वो उसको दे देंगे, प्लस जो बी
ने गेन किया है, उस गेन के बराबर उससे गुडविल लेना पड़ेगा। अब वो कितना अमाउंट बनेगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वो कैसे निकालते हैं? अब ये जो बी ने गेन किया 2/15 का, ये 2/15 गुडविल देगा। अब ये 2/15 किसका होगा बोलो? बी का शेयर ऑफ गुडविल। 2/15 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब एक और पंगा देखो, गुडविल गिवन नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल गिवन नहीं है। कहां से मिलेगी? हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है गुडविल का, कितना है बच्चों? 3 लाख रुपए का शेयर गिवन है। वो कैसे निकला होगा? गुडविल को 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या गुडविल फर्म की निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 लाख रुपए की फर्म की गुडविल है। ठीक है बच्चों, 9 लाख की फर्म की गुडविल है, तो 9 लाख इंटू में 2/15। समझ में आया? डिवाइड बाय 15 इंटू 2, बच्चों ये बनता है 120। तो बी गुडविल देगा 1,20,000 की। तो मुझे बता टोटल गुडविल कितनी मिलेगी? तो बेटा ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा बी प्लस सी। तो बी से कितना लिया? 1,20,000। सी से कितना लिया? 3 लाख। ऐड कर दो इनको, ऐड कर दो, 4,20,000 है। इज इट ओके टू एवरीवन? देखिए बच्चे कौन सी ऑप्शन है, देखो कौन सी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है? यस, 420। कोई बच्चे यहाँ पे 3 लाख भी लिख सकते हैं, उनको लगता है कि अगर 20 गेन कर रहे हैं तो सारा सेक्रीफाइस ए नहीं करा, तो हम जो गुडविल नया पार्टनर लाया वो सारी ए को दे देंगे। बट गलत है ये, अब बी को भी गुडविल देनी पड़ेगी। भाई सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप में गुडविल का कॉन्सेप्ट क्यों है? वो इसलिए है कि जब भी शेयर बदलता है तो जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेशन मिलेगा गुडविल की फॉर्म में, और जो गेन कर रहे हैं उनसे हम लेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई नया पार्टनर आया वही गुडविल देगा हमेशा। अगर किसी पुराने पार्टनर ने गेन कर लिया अपने शेयर में तो उसे भी गुडविल देनी पड़ेगी। क्लियर सब बच्चों को? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको कहीं ना अच्छे से मार्क करके रख लेना, या इसको लिख के रख लो कहीं पे, जब भी एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ। तो 2 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे इसके अंदर, एक तो 7th क्वेश्चन जहाँ पे गुडविल से आपको न्यू रेशो निकालनी थी, और एक ये वाला क्वेश्चन जो माइनस में आ रहा था। इज इट ओके टू एवरीवन? इसके बाद AS 26 के हिसाब से कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है? रिटर्न ऑफ, या रिटर्न ऑफ मत लिख देना, रिटर्न ऑफ करते हैं हम लोग ओल्ड गुडविल जो पहले बैलेंस शीट में होती है, लेकिन AS 26 कहता है कि परचेज गुडविल को ही सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेट गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सेल्फ जनरेट को हमने बनाया है, किसी से खरीदा नहीं है, कोई पैसा उसके लिए दिया नहीं है। लेकिन परचेज गुडविल के लिए आपने कंसिडरेशन दिया है, पेमेंट की है, तो वो बुक्स में आएगी। अच्छा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस किस में डिवाइड होता है? एडमिशन के टाइम में तो आसान है, ओल्ड पार्टनर्स में। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। एडमिशन के टाइम पे सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होंगी, तो वो कहाँ ट्रांसफर होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे किसमें? क्या एसेट की सेल में, क्या गुड्स की सेल में, क्या सर्विस की सेल में? नो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। आई होप सबको समझ में आ गया। ओके बेटा, तो ये बेटा टेस्ट था हमारा पिछली क्लास का, जो फ्राइडे की क्लास मैंने आप लोगों का लिया था। तो ये अब मैं आपका चेक करके दूंगा, हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा, और आप लोगों ने जज कर ही लिया होगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। सी, हमें कोई बेटा मार्क्स के लिए टेस्ट नहीं देना है यहाँ पे, हमें बेटा अपनी कमियों को दूर करना है, दूसरा हमें रिविजन करनी है, ताकि हम लोग टेस्ट देने के बहाने चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। माय ऑब्जेक्टिव कि आप पिछला रिवाइज करते रहो, उसके टेस्ट देते रहो, जो आपने रिवाइज किया उसमें क्या गलती करी आपने, आपने जब क्वेश्चन घर पे करे और टेस्ट में करे तो कहाँ गड़बड़ आई, क्या डिफरेंस आया, आप कॉन्सेप्ट को करने के बाद घर पे क्या पेपर में अप्लाई कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो कहाँ गलती आपकी हो रही है, मैं गलती आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उन एरिया को दोबारा से करो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा एरिया आपका वीक है, किसमें आप स्ट्रांग हो। जिसमें स्ट्रांग हो हमेशा स्ट्रांग रहोगे उसमें, उसको बार बार मत पढ़ो,
ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा सर ये टॉपिक है तो मुझे अच्छे से आते हैं, जब भी पढ़ते हैं एक बार में हो जाते हैं, तो उनको दोबारा नहीं पढ़ना होता। ओके, अब आपको पढ़ना उन टॉपिक को है जहाँ पे आपका वीक एरिया है, ऐसे जो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपसे एग्जाम में नहीं निकलते, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रैक्टिस बेटा टेस्ट से ही होगी। जैसे अभी मैंने टेस्ट आपका लिया एक टॉपिक का लिया सिर्फ, और पूरे चैप्टर का भी नहीं लिया, है ना, सिर्फ मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तक ही बोला कि सिर्फ इतना तैयार करके आना। अब ऐसे बेटा टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को कुछ प्रिपेयर करने के लिए दूंगा, और आपने उतना प्रिपेयर करना, उसका टेस्ट देना। अगर इस फॉर्म में करोगे आप तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा, सिलेबस हमारा आगे बढ़ता रहेगा। अब वो कंपनी ऐसा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है वो, तो फिर उसमें घुस गए हम तो पिछला सब दिमाग से निकल जाएगा, तो हमें इसको इंटैक्ट रखना है। अब अगला टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों का होगा। अब उसके अंदर मैं अब एडमिशन के आगे वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करने हैं, नहीं नहीं फंडामेंटली पहले इसको कंप्लीट करेंगे। जब सारा रिवाइज कर लिया यहाँ तक तो आगे क्वेश्चन क्यों छोड़ के जाए भाई। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक करके आने। किसी के पास है पार्टनरशिप वाली बुक? कोई बच्चा लाया पार्टनरशिप वाली बुक? देखो एक बार दिखाओ मुझे। अब बच्चे आप लोगों को करने आए, देखो अब मैं भी समझ सकता हूँ स्कूल है आप लोगों का, उसके बाद फिर एग्जाम भी बीच में है, ट्यूशन का काम है, स्कूल का काम है, तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं बेटा ये सारे क्वेश्चंस करके टेस्ट के लिए ले आना, तो वो आपके लिए फिजिबली है ही नहीं, तो वो तो बेकार की बात है कि बोल दिया मैंने, फॉर्मेलिटी कर दी, आपने फॉर्मेलिटी सुन ली, किसी ने कुछ नहीं करना। तो अब भाई दे रहा हूँ तो सोच समझ के दे रहा हूँ आपके शेड्यूल के हिसाब से, कि जितना आप लोग कर पाओ उतना करने का आपको टाइम मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने टेस्ट किया तो मैंने कहा भाई इतना तो कर सकते हो यार, एक हफ्ते पहले बता दिया तुम लोगों को टेस्ट होगा, तो डेली के अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ते तो ये यहाँ तक टॉपिक कवर हो जाता। अब उसी हिसाब से बेटा एक हफ्ते के बाद आपका टेस्ट है, तो इतना आप कर सकते हो। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 77 पेज नंबर 5.111 77 से लेके 5.111 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 77 से लेके 86 तक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, और ये एक एरिया है जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें दो टॉपिक आपके कवर होंगे, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और दूसरा कवर होगा आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना और कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इसी में से मैं आप लोगों को दूंगा। इसी में से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, छोटे क्वेश्चन भी बनाऊंगा, बड़े भी बनाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगले फ्राइडे को इन सारे क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी एडमिशन की, जिसमें मैंने पूरी एडमिशन के 40 क्वेश्चंस निकाल दिए बढ़िया बढ़िया। तो 40 क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लेना, आपका पूरा एडमिशन कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही करते हैं आज के लिए, और ये टेस्ट रिवाइज करना। जिनके पास ये पेपर नहीं आया उनको मैं पेपर भेज देता हूँ। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन सब बच्चों को बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बेटा।